बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, आइए देखते हैं। अगर मैं फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करना चाहूँ तो किस तरह से लिख सकता हूँ या किस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि दीज आर दोज क्वांटिटीज which can be measured physically, those quantities which can be measured physically, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं, जिनको हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को क्या कह सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। इसकी डिटेल में जाने से पहले हमें जानने की जरूरत है कि क्वांटिटी क्या होती है। व्हाट इज क्वांटिटी? तो क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास किसी मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम उस मैटर को क्वांटिफाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम उस मैटर को मेजर कर सकते हैं। सही है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? व्हाट इज ए क्वांटिटी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल through which the material can be quantified, through which it can be measured using नंबर भी लिख सकते हैं। तो क्वांटिटी क्या होती है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल थ्रू विच इट कैन बी मेजर्ड। किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम उसको क्वांटिफाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम उसको मेजर कर सकते हैं। सपोज हमारे पास कोई भी मैटर है तो उसकी मिकदार को, उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं? मिकदार। उसकी कोई भी क्वांटिटी हम लेके उसको हम मेजर कर सकते हैं। और मेजरमेंट क्या होती है? मेजरमेंट हमारे पास कंपैरिजन होती है। कंपैरिजन किस चीज की? द कंपैरिजन दो चीजों के दरमियान जिनमें एक नॉन क्वांटिटी होगी और दूसरी अननोन क्वांटिटी होगी। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि इट इज द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी with the standard quantity या with the standard quantity या with a known quantity, an unknown quantity with a known quantity। सपोज हमारे पास दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनमें से एक अननोन क्वांटिटी है और दूसरी जो है नोन क्वांटिटी है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो इस कंपैरिजन को मेजरमेंट कहते हैं। सिंपली अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि सपोज यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ कोई मुझे कहे कि इसको आप मेजर कर लें, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे जो है कोई नॉन क्वांटिटी ढूंढनी होगी, ऐसी क्वांटिटी जिसकी लेंथ हमें नोन हो। तो इसके लिए मैं इस मार्कर का सहारा ले सकता हूँ। सपोज इस मार्कर की जो लेंथ है वो हमें नोन है कि सपोज ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर है या 15 सेंटीमीटर है या 20 सेंटीमीटर है। तो इसके साथ मैं क्या करता हूँ, इसको कंपेयर करता हूँ कि 1 2 3 4 5 और ये 5 या 10 मार्कर लेकर जो है ये ये लेंथ बनता है। तो इस वजह से मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो इजीली मुझे पता चल सकता है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितनी होगी। या सिंपली मैं इसके लिए कोई स्केल उठा सकता हूँ, ऐसा स्केल जिसपे मेजरमेंट या रीडिंग हो, खा वो सेंटीमीटर में हो या खा वो मिलीमीटर में हो, खा वो मीटर में हो। इसके अलावा अगर हम कहीं पे भी किसी दुकान में जाते हैं, वहाँ पे कपड़ा खरीदते हैं तो अमूमन कपड़े को हम किस तरह से मेजर करते हैं, उसको हम लेंथ के हिसाब से खरीदते हैं। तो वहां पे दुकानदार के पास क्या होता है? उसके पास एक मीटर रॉड होता है जिसकी लेंथ जो है वो नाउन होगी।
वो सबको पता होगा कि भाई इसकी लेंथ क्या है। तो सारे जितने भी कपड़े के दुकानदार होते हैं सबके पास एक मीटर रॉड होता है और उसके जरिए क्या करते हैं, हमें कपड़ा देते हैं। तो वो कपड़ा जो नापते हैं वो उसके जरिए से नापते हैं कपड़े को और उस मीटर रॉड को कंपेयर करते हैं कि ये कपड़ा जो है कितने कितने मीटर रॉड के बराबर। तो स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज वो quantities which can be measured physically. These are those quantities which can be measured physically, जिनको हम physically measure कर सकते हैं। ऐसी quantities क्या हैं? Physical quantities है। Suppose अगर मैं बात करता हूँ लेंथ की, तो लेंथ को हम physically measure कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए हम स्केल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक स्केल है जिसपे रीडिंग्स है सेंटीमीटर्स में या मिलीमीटर में, तो इसके जरिए हम इजीली यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर कोई हमें कहे कि इस बोर्ड का टोटल लेंथ कितना है, तो विद द हेल्प ऑफ स्केल हम इजीली इसको मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लेंथ जो है हमारे पास ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हम बात करते हैं एरिया की, तो एरिया को हम मेजर कर सकते हैं। एरिया को हम इजीली मेजर कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई मुझे कहे कि इस बोर्ड का, व्हाइट बोर्ड का एरिया कितना है, तो मैं सिंपली क्या करता हूं, एक मीटर रॉड लेकर या कोई भी स्केल लेकर इसके लेंथ को मैं पहले मेजर कर लेता हूं, फिर उसके ब्रेथ को मेजर कर लेता हूं। तो इसके जरिए हम क्या करते हैं, लेंथ और ब्रेथ को हम सैंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका फार्मूला है। तो ये हमारे पास एरिया बोर्ड का आ जाएगा। इस तरीके से कोई भी मास हो हमारे पास, तो मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इजीली। तो मास को हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम को भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं मीटर क्यूब में। या डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिनके किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर ना कर सके। अब अगर हम थिंकिंग की बात करें तो हमारी थिंकिंग, अब मैं सोच रहा हूँ, तो ये थिंकिंग कोई जो है उसको मेजर नहीं कर सकता। अब मैं खुश हूँ, कितना खुश हूँ, ये नो वन नोस, तो इसको कोई मेजर नहीं कर सकता। या किसी को दर्द हो रहा है, तो ये चीजें जो हैं ये मेजरमेंट नहीं हो सकती है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, सिंपली हम कह सकते हैं कि ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। यहाँ पे हमने क्वांटिटी जाना कि क्वांटिटी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल थ्रू विच इट कैन बी मेजर्ड, जिसकी वजह से उसको हम मेजर कर सकें। मेजरमेंट क्या होती है, द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद ए नोन क्वांटिटी। अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, एक वो क्वांटिटी जिसकी मेजरमेंट हमें पता है और एक नॉन क्वांटिटी है, और एक दूसरी क्वांटिटी जिसका हमें नहीं पता और उसको हम मेजर करना चाहते हो, तो क्या करते हैं, सिंपली दोनों को कंपेयर करते हैं कि ये एक अननोन क्वांटिटी दूसरे नाउन क्वांटिटी के कितने इक्वल है। तो इस वजह से हम उसको मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए नॉन क्वांटिटी। तो अगर डिटेल के साथ हम जाएं तो फिजिकल क्वांटिटीज दो किस्म की होती हैं। नंबर एक को हम क्या कहते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटी। बेस फिजिकल क्वांटिटीज, नाम से जाहिर है कि ये बेसिक क्वांटिटीज होंगी, बेस फिजिकल क्वांटिटीज। और दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, नाम से जाहिर है कि जो डिराइव्ड हो दूसरे क्वांटिटीज से, तो उनको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। अब बेस फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं? दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज through which other physical quantities can be explained, through which other physical quantities can be defined, with the help of which other physical quantities can be defined. या हम कह सकते हैं those physical quantities in term of which other physical quantities can be defined, can be explained
जिसकी वजह से हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमारे पास टोटल कितनी है? 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज है। देयर आर 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज। स्टूडेंट्स, हमारे पास 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हमने बेस फिजिकल क्वांटिटी का है, जिसके जरिए हम बाकी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 हमारे पास है लेंथ, दूसरा है मास, लेंथ मास, नंबर 3rd वन है टाइम, 4th वन टेम्परेचर, 5th वन है इलेक्ट्रिक करंट, इसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ लाइट या लुमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट में अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। स्टूडेंट, ये 7 क्वांटिटीज, ये जो 7 क्वांटिटीज है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम सिंपली कहते हैं कि ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, क्योंकि ये बेसिक क्वांटिटी है, इनको हमने बेसिक क्वांटिटी कहा हुआ है। इनकी वजह से हम जो है बाकी फिजिकल क्वांटिटीज को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास एक क्वांटिटी होती है, हर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसका एक यूनिट भी होता है, हर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसका एक यूनिट भी होता है। और जिस तरह हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इसी तरह हमारे पास बेसिक यूनिट्स भी हैं। वो यूनिट्स जिनको हमने बेसिक कहा हुआ है, जिनके जरिए हम अदर यूनिट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसे यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? बेसिक यूनिट कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास लेंथ है, तो लेंथ के लिए हमने बेसिक यूनिट को जो चूज किया है वो मीटर है। लेंथ को हमने क्या करना है? इसको मेजर करना है, तो हम इसको मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए मीटर रॉड। इसके लिए जो हमने यूनिट रखा हुआ है वो क्या है? मीटर। मीटर्स में हम लेंथ को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, मीटर एम। मास को हम मेजर कर सकते हैं एन, किलोग्राम। अब किलोग्राम ये हमारे पास एक नोन क्वांटिटी है। किलोग्राम हमारे पास एक, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड्स में, ये हमारे पास एक नोन क्वांटिटी है। टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन में, जो कि एक नोन क्वांटिटी है। और इस तरह इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं किस चीज में? एम्पियर में, एक नोन क्वांटिटी है। इस तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट या लुमिनस इंटेंसिटी को हम इसको मेजर करते हैं कैंडेला में, कैंडेला इसका यूनिट है और ये इसका बेसिक यूनिट है। इस तरह अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस को हम मेजर करते हैं मोल में। तो ये स्टूडेंट्स, ये बेसिक यूनिट हो जाती हैं किस चीज की? इन बेसिक फिजिकल, बेस फिजिकल क्वांटिटीज की। अगर हम डिराइव्ड यूनिट्स की बात करें, तो डिराइव्ड यूनिट कौन सी यूनिट होती है? जो इन बेस यूनिट से डिराइव हो। फॉर एग्जांपल, मैं मीटर की जगह किलोमीटर की बात करता हूं, तो हमें पता है कि किलो जो है इसके साथ प्रीफिक्स लग जाता है, और किलो बराबर है 10⁻³ मतलब 1000 मीटर में लाके हमारे पास 1 किलोमीटर बन जाता है। या हम सेंटीमीटर की बात करते हैं, तो 1 मीटर का 100वां हिस्सा 1 सेंटीमीटर होता है। या हम मिलीमीटर की बात करते हैं, तो ये सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ये क्या है? ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं। इस तरह अगर हम ग्राम की बात करते हैं या मिलीग्राम की बात करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है? ये डिराइव्ड यूनिट्स है। या सेकंड्स, मिनट, आवर्स, तो ये मिनट और आवर्स क्या है? इनके डिराइव्ड यूनिट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हुई हमारे पास क्या? फिजिकल क्वांटिटीज।
और फिर बेस फिजिकल क्वांटिटीज। अब बेस फिजिकल क्वांटिटीज के बाद बेस फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास सिर्फ यही 7 है। इनके अलावा जो फिजिकल क्वांटिटीज इनसे मिलकर बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं, व्हाट आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज? डिराइव्ड फिजिकल quantities, these are those physical quantities which are derived from base physical quantities. The quantities which are derived, the quantities which are derived from base physical quantities. Quantities are called derived physical quantities. Derived जो किसी दूसरी चीज से माखूज हो, अखज किया गया हो, उसको हम डिराइव्ड बोलते हैं। तो ये अखज किए गए हैं इन 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज से। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, दीज आर दोस physical quantities which are derived from base physical quantities. Physical quantities. तो स्टूडेंट्स, derived physical quantities के अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो इनके हमारे पास एग्जांपल क्या होती है? ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज, और यहां पे मैं लिखता हूं डिराइव्ड। तो डिराइव्ड फिजिकल बेस फिजिकल क्वांटिटीज हो, बेस फिजिकल क्वांटिटीज तो हमारे पास सिर्फ 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, और डिराइव्ड हमारे पास बहुत सारे हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, एरिया हमारे पास एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। क्यों? क्योंकि ये दो लेंथ से मिलकर बना है। अगर एरिया का फार्मूला हम देखें तो ये बराबर है लेंथ से ब्रेथ। लेंथ क्या है? बेस क्वांटिटी। ब्रेथ क्या है? ये भी एक लेंथ है। तो ये दोनों लेंथ मल्टीप्लाई होके एक क्वांटिटी बनाते हैं जिसको हम एरिया कहते हैं, और ये एरिया हमारे पास दो बेस क्वांटिटीज से मिलकर बना है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। या इसके अलावा अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम हमारे पास एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि वो बराबर है लेंथ जरबे ब्रेथ जरबे हाइट। तो लेंथ क्या है? लेंथ बेस क्वांटिटी है, ब्रेथ भी एक लेंथ है, और हाइट भी एक लेंथ ही है। तो 3 बेस क्वांटिटीज से मिलकर जो क्वांटिटी बनी है उसको हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। या इसके अलावा अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम मेजर कर सकते हैं किस चीज में? इसका यूनिट है मीटर डिवाइड बाई सेकंड, मीटर पर सेकंड में। अब मीटर देखें, मीटर यहाँ पे जो है हमारे पास एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है। सेकंड देखें तो सेकंड भी हमारे पास एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो दो बेस फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर जो क्वांटिटी बनी है इसको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसी तरह अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी हमारे पास केजी पर क्यूबिक मीटर से मिलकर, तो ये एक मास और साथ में 3 लेंथ से मिलकर बना होता है। मतलब मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम हमारे पास डेंसिटी के बराबर है। तो ये डेंसिटी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये 3 लेंथ से मिलकर बना है। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की लेक्चर। इसमें हमने क्या देखा? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, बेस फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी क्या होती है, और मेजरमेंट क्या होती है। इस तरह हमने बेस फिजिकल क्वांटिटीज, 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज वो डिटेल के साथ देखें, और साथ में इनके यूनिट्स, बेसिक यूनिट क्या होती हैं और डिराइव्ड यूनिट क्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।